हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम बकेट लेवल पे नोटिफिकेशन कैसे लगाते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास कोई एक बकेट है और इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड हो, डाउनलोड हो, पुट हो या कुछ मॉडिफाई हो, डिलीट हो, कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें पहले तो ईमेल आना चाहिए। ठीक है, ये अगर टास्क आपको क्रिएट करना है, परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SNS पे जाना पड़ेगा, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में। और इस पेज पे आने के बाद मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैंने yokmail.com यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो मैं लैब पर्पस के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो आते हैं अपने SNS पे और यहाँ से मैं एक बकेट को करता हूँ क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रिएट टॉपिक। पहले तो हमें क्या करना होता है, पहले एक टॉपिक क्रिएट करना होता है, फिर हमें सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना होता है। टॉपिक का नाम दे देता हूँ मैं S3 अलर्ट। नेक्स्ट स्टेप में गए और यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड यूज़ करना है, S3 अलर्ट है। टॉपिक का नाम मैं सेम दे देता हूँ और इसके बाद हमें क्या करना है, टॉपिक को करना है क्रिएट। टॉपिक क्रिएट होने के बाद अब आना है सब्सक्रिप्शन में, क्रिएट करना है सब्सक्रिप्शन। टॉपिक का नाम क्या देना है, S3 अलर्ट। ठीक है, इसके साथ ही अब प्रोटोकॉल क्या यूज़ करना है, ईमेल। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, yokmail.com। ठीक है, और इसके बाद करना है क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो ठीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं देना है, ये ARN देना है। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गया है। मेल बॉक्स में आके आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, आपको सब्सक्रिप्शन कंफर्म करना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो सब्सक्रिप्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म होने के बाद अभी यहाँ पे देखो पेंडिंग कंफर्मेशन, तो इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तो अब ये सब्सक्रिप्शन हमारा कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड टास्क क्या करेंगे, S3 में प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में ही ऑप्शन है, हाँ, इवेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं इवेंट नोटिफिकेशन में और इवेंट का नाम देना है हमें S3 नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ मुझे बताना है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए पुट पोस्ट कॉपी मल्टी पार्ट डाउनलोड कंप्लीट और रिमूवल के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सेलेक्टेड भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि मैं इन सबको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अब हम आते हैं, यहाँ से मुझे SNS टॉपिक चूज़ करना है और यहाँ से S3 अलर्ट। अब इसको करते हैं सेव चेंजेस। तो यहाँ पे एक एरर आएगा API रिस्पॉन्स का। क्यों आएगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अपने टॉपिक पे आना है। टॉपिक पे आने के बाद आपको एक्सेस पॉलिसी में आनी है। एक्सेस पॉलिसी से आपको यहाँ से पहले तो एडिट करना होगा। तो आपको इसमें एक चीज़ और करनी है, एक्सेस पॉलिसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट जेसन फॉर्मेट में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, गूगल पे आना है और S3 नोटिफिकेशन विथ SNS। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये दोनों डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलेगा, हमें वो फॉर्मेट कॉपी करना है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है और यहाँ से आने के बाद इसमें नहीं है, हम क्या करेंगे, ये देखिए। ठीक है, इसमें आने के बाद अच्छा ये SQS से बोल रहा है और हमें क्या करना है, SNS से यूज़ करना है ना। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल को आपको कॉपी करना है, नोटपैड पे आना है, इसको पेस्ट कर देना है। हमें क्या चेंजेस क्या करने हैं, तो
तो यहाँ पे आपके SNS टॉपिक का ARN देना है। तो हमें क्या करना है, अपने SNS पे आना है, हमारा क्या टॉपिक है उसका ARN क्या है, इधर से आप कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि आपको S3 बकेट का ARN देना है, किस बकेट के लिए आपको वर्क करना है। तो हम क्या करते हैं, S3 को यहाँ से एक और टैब में ओपन कर लेते हैं और अपने बकेट को करना है सेलेक्ट और यहाँ से ARN कॉपी कर लेना है। नोटपैड में आ जाओ और यहाँ से इसको ARN को कर दो रिप्लेस और इसके बाद अकाउंट ID मुझे देनी है। तो यहाँ पे आने के बाद अकाउंट ID यहाँ से कॉपी कर लो और ये अकाउंट ID को यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब इसको Ctrl+A Ctrl+C किया और अपने इसमें SNS टॉपिक पे आते हैं और एक्सेस पॉलिसी में आते हैं, Ctrl+A Ctrl+V। ठीक है, इसके बाद सेव चेंजेस करने हैं। ये सेव चेंजेस करने के बाद अब हम अपने ठीक है, अब अपने बकेट में आते हैं। क्रिएट नोटिफिकेशन के लिए हमने क्या क्रिएट किया था, नोटिफिकेशन, और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स ये यहाँ पे सिलेक्शन था, ये मैंने किया। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेव करोगे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो गया, कोई इशू नहीं आया। अब हम चलते हैं अपने मेल बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको एक ईमेल आएगा। अब इसके बाद हम कुछ भी डेटा अपलोड करेंगे तो हमें ईमेल आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने बकेट में, बकेट में ऑब्जेक्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ और ऐड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक फाइल है बैश शेल स्क्रिप्ट, इसको कर लेता हूँ अपलोड। जैसे ही अपलोड होगा हमें ईमेल आएगा और क्या ईमेल आएगा वो भी दिखा देता हूँ मैं। और अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए नोटिफिकेशन में ये खुद बता रहा है कि इवेंट सोर्स क्या है। यहाँ से आप देख लो कि ये फाइल का नाम क्या है, ये PDF जनरेट हुआ है और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। अगर मैं कोई फाइल को, मान लो कि ये दोनों फाइल को करता हूँ डिलीट, डिलीट करने के साथ मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा परमानेंटली डिलीट, तो इसका भी मुझे ईमेल आएगा क्योंकि हमने डिलीट ऑपरेशन के लिए भी सिलेक्शन किया था। अब मेल बॉक्स में आते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ डिलीट हुई है, index.html। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूव्ड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा जो हमने PDF डिलीट किया था, उसका भी नाम आना चाहिए था। ये बकेट का नाम है ओनर आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे index.html आ गया है और PDF का नाम नहीं आया है। एक सेकंड में बकेट में जाके वेरीफाई कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर दिए, मेरे बकेट में कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशन एरिया में आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। 5 ईमेल्स हैं मेरे पास, ये रहा। और आई थिंक ये फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ही नाम बताता है, बट एनीवेज हमें यहाँ से पता तो चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा लैब हो गया है कंप्लीट। तो इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन सर्विस अपने बकेट लेवल पे लगा सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।